अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले बात करते हैं क्विक अपडेट की। तो आज मैंने चैनल के ऊपर टेक क्लिप्स के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो को अपलोड किया, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी रीब्रांडेड स्मार्टफोन्स के बारे में। आप लोगों को पता है कि स्मार्टफोन कंपनीज अक्सर रीब्रांडेड वर्जन्स को लॉन्च कर रही होती हैं, तो वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है गूगल के मैसेजेस के रिलेटेड। तो भाई आप लोगों को गूगल की मैसेजिंग ऐप के अंदर अब मैसेजेस को स्केड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग टाइम सेट कर पाओगे कि उस टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा। अगर किसी की सालगिरह आ रही है तो आप लोग एडवांस के अंदर ही हैप्पी बर्थडे लिख के रात 12 बजे का सबसे पहले का मैसेज का स्केड्यूल करके उसको भेज सकते हो। या फिर आप लोगों को सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग भेजना हो तो और आप लोगों से उठा नहीं जाता तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। मैं वैसे सोच रहा था कि मैसेज स्केड्यूल के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तो बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैसेज को स्केड्यूल करके। और आपको ये अपडेट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा फ़ोन यूज़ करें, क्योंकि हर कंपनी अपनी ही चीड़ा पाटियाँ लगाकर अपने यूआई को, अपनी मैसेजिंग ऐप को यूज़ कर रही होती है। तो अगर इनकेस आप लोग यूज़ करना चाह रहे हो तो आप लोग प्ले स्टोर से गूगल की मैसेजिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के रिलेटेड। तो बहुत जल्द उसके अंदर जब One UI 3.1 की अपडेट आएगी तो उसके अंदर ई सिम को इनेबल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये अपडेट कब आती है, पाकिस्तान के अंदर इस को इनेबल किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, लेकिन होप सो सैमसंग इसके ऊपर काम कर रहा है। तो आप लोग वेट कर सकते हो अगर आप लोग S20 सीरीज का कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली ओप्पो की एक टीजर वीडियो सामने आई है, जिसके अंदर ओप्पो ने अपनी एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी को टीज किया। आप लोग यहाँ पर वीडियो को देख सकते हो, जिसके अंदर ओप्पो का X 2021 स्मार्टफोन है, जिसको चार्ज किया जा रहा है चार्जिंग पैड के ऊपर वायरलेसली, और बाद में वो क्या करता है कि उसको ऊपर उठा लेता है और फोकस किया जाता है चार्जिंग के ऊपर। मीन्स की एयर चार्जिंग उसके अंदर हो रही होती है। इतनी इसके अंदर डिटेल सामने है, इसके अलावा कोई खास डिटेल इसके रिलेटेड सामने नहीं आई। लेकिन डिजिटल चैट स्टेशन ने ये कहा है कि ओप्पो की इस वायरलेस एयर चार्जिंग के अंदर 7.5 वाट की फास्ट चार्जिंग की, फास्ट तो नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन 7.5 वाट की सपोर्ट मिलेगी चार्जिंग की। अब देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है और एज कम्पेयर टू Xiaomi की एयर चार्जिंग इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि Xiaomi इससे पहले अपनी एक पूरी डेडिकेटेड लंबी इंट्रोडक्टरी वीडियो को मार्केट के अंदर दे चुका हुआ है। तो उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर मिल रही थी। उसके अंदर कुछ हर्डल्स भी आती हैं अगर आपके फ़ोन के दरमियान में और चार्जिंग स्टेशन के दरमियान में, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी कंपनीज आती हैं अपनी एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके, तो वो कितना कंपटीशन के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाती हैं। अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो सैमसंग ने 50 मेगापिक्सल का आइसोसेल GN2 सेंसर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। इसकी मैं वीडियो को देख रहा था फीचर्स वगैरह की, तो काफ़ी डीप जाकर वो लोग समझा रहे थे। लेकिन अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। और वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो आप लोग 1080p वीडियोस 480 FPS के ऊपर शूट कर पाओगे और 4K वीडियो 120 FPS के ऊपर शूट कर पाओगे, जो कि काफ़ी एक इंसेन चीज़ है। इसके अलावा साथ ही iOS ने ये भी कह दिया है कि Mi 11 अल्ट्रा के अंदर हमें ये वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसको Xiaomi सबसे पहले यूज़ करेगी अपने स्मार्टफोन के अंदर दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज का कंपैरेटिवली। और हम लोग Xiaomi को तो ऑलरेडी देख चुके हैं, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया प्रोसेसर आता है, कोई सेंसर आता है, तो ये सबसे यूज़ पहले कर ही रहे होते हैं। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है ZTE के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली ZTE ने वीवो के ऊपर अपनी सेकंड जनरेशन की अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी की कुछ पिक्चर्स शेयर की, जो हमारे पास डिटेल सामने आ रही है। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ कही जा रही है कि हमें इस दफ़ा जो PPI डेंसिटी मिलेगी, जहाँ पर कैमरा रिप्लेस किया गया वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। 400 PPI डेंसिटी मिलेगी, जो कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन के अगर अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन के ऊपर देखते हैं, जो कि ZTE X20 था, उसके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा PPI डेंसिटी, और कहा जा रहा है कि हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर में 3D फेस रिकग्निशन की सिक्योरिटी भी मिलेगी, यानी कि ये वाला कैमरा आपके फेस को 3D स्कैन करेगा, उसको आप लोग पासवर्ड के तौर पर यूज़ कर पाओगे। नॉर्मली हमें जो दूसरे फोन के अंदर फ्रंट फेसिंग कैमरा की सिक्योरिटी मिल रही होती है वो 2D मिल रही होती है। लेकिन भाई हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें PPI डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है या फिर हमें 3D फेस ID का फीचर मिल रहा है। हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो कैमरा की क्वालिटी ही चाहिए। देखना ये पड़ेगा कि इस जनरेशन के अंदर हमें कैमरा की क्वालिटी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कितनी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और इस दफ़ा ZTE एक्सपेक्टेडली फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर स्मार्टफोन को प्लेस करेगा, मींस के स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होगा। और इसके अलावा सैमसंग का अपकमिंग में भी होप्स हो कि जो 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर है ये लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो देखना ही पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन होकर इसकी जो प्राइस होती है आपस में वर्थ इट
है या फिर नहीं होती। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है फोल्डिंग आईफोन के रिलेटेड, तो भाई ये बात कही जा रही है कि एप्पल अपने आईपैड मिनी को खत्म करके वहां पर प्लेस करेगा अपने फोल्डिंग आईफोन को, जो कि काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन ये चीज माइंड के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन को भी क्रिएट करती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आईपैड मिनी के साइज की, तो उसके अंदर आप लोगों को 7.9 इंचेस का साइज देखने को मिलता है, और एप्पल के फोल्डिंग आईफोन के बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंदर में 7.3 से लेकर 7.6 इंचेस का डिस्प्ले का साइज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि एप्पल इसको कहाँ पर प्लेस करता है, आईपैड मिनी को खत्म करता है या फिर किसी और आईपैड को खत्म करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि एप्पल का जो फोल्डिंग आईफोन आ रहा है, क्या ये उसी प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है जिस प्राइस रेंज के अंदर आईपैड मिनी आ रहा था, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हमें इसके अंदर स्टाइलस की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, और मुझे पर्सनली तो भाई ये लगता है, और हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, कि एप्पल अपने फोल्डिंग आईफोन को कभी भी मेन स्ट्रीम आईफोन्स की कैटेगरी के अंदर प्लेस नहीं करेगा। एप्पल कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेगा कि उसके जो आईफोन्स के रेगुलर लॉयल कस्टमर्स हैं वो डिस्टर्ब हो, उनके माइंड के अंदर कोई सेकंड थॉट आए कि वो ओरिजिनल आईफोन को छोड़कर फोल्डिंग आईफोन के स्विच हो। एप्पल अगर एक्सपेरिमेंट करेगा भी तो अपने आईपैड को लेके ही करेगा, और एप्पल की जो आईपैड की कैटेगरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो देखना पड़ेगा कि एप्पल बिहाइंड द सीन स्टूडियोज के अंदर क्या चीज़ें सोच रहा है, उसने अपने आईफोन को कहाँ पर प्लेस करना है और उसकी प्राइस कितनी रखनी है, क्योंकि एप्पल काम तो उसके ऊपर कर ही रहा है। तो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा, मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, देखते हैं एप्पल क्या करता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो भाई सैमसंग F62 को ग्लोबल मार्केट के अंदर M62 के नाम से अब फाइनली इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जा रहा है कि मलेशिया के अंदर 3 मार्च को F62 जो कि अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च किया था, उसको M62 के नाम से रीब्रांड करके मलेशिया की मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। वैसे इससे पहले हम लोग ऑलरेडी M62 के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि बेसिकली F62 ही था। हमें पहले ही पता था कि F62 ग्लोबल मार्केट के अंदर M62 के नाम से ही आएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड करूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, 7000 mAh की बैटरी है। तो अगर आप लोग सैमसंग का कोई स्मार्टफोन अपर मिड रेंज लेवल के अंदर बाय करने के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आप लोग को नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन ओप्पो के रिलेटेड आ रही है, तो ओप्पो Reno 5 का एक नया वेरिएंट मार्केट के अंदर लेके आने वाला जो कि होगा ओप्पो Reno 5K। के का कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसके अंदर मीनिंग है इसका, मतलब कि ऐसे कोई रैंडम नेम तो नहीं हो सकता, मे बी कोई शॉर्ट फॉर्म हो किसी भी नेम की, लेकिन अभी तक के ही कहा जा रहा है, मिस्टर के। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर एक हमें डिफरेंस प्रोसेसर को लेके ही मिलेगा जो कि होगा स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। बाकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होगी वो सारी की सारी वही होंगी जो कि हमें ऑलरेडी ओप्पो Reno 5 के डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिल रही है। 90 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले होगा, 64 मेगापिक्सल कैमरा, बैटरी भी एक्जैक्टली तौर पर सेम ही होगी, सेम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड अगेन, तो भाई सैमसंग ने ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि गैलेक्सी सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनके अंदर 4 साल की अब सिक्योरिटी की अपडेट्स आप लोगों को मिला करेंगी। इससे पहले नॉर्मली में 3 साल की अपडेट्स मिलती थी, अब ये वाली जो अपडेट्स हैं ये सिर्फ सिक्योरिटी की और प्राइवेसी की अपडेट्स हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर की अपडेट्स शामिल नहीं है, सॉफ्टवेयर की अपडेट्स डिफरेंट होती हैं और जो सिक्योरिटी वाली अपडेट्स होती हैं ये डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है सिक्योरिटी की अपडेट्स की, तो आप लोगों को मैंने कंग्रेचुलेशन। अगर आप लोग सैमसंग के फैंस हो तो सैमसंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे बैक कर रहा है। अगली अपडेट भी सैमसंग के रिलेटेड आ रही है जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A82 के रिलेटेड, जिसकी अभी रिसेंटली कॉन्सेप्ट बेस्ड टेंडर सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हम लोगों को स्लाइडिंग वाला यहाँ पर मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। वैसे इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जिस तरह सैमसंग ने A80 के अंदर स्लाइडिंग और रोटेटिंग वाला मैकेनिज्म यूज़ किया था उसी के ऊपर काम करा, लेकिन अभी ये लेट्स गो डिजिटल की तरफ से रेंडर सामने। इनके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका जो डिस्प्ले है वो ऊपर भी स्लाइड होगा और नीचे भी स्लाइड होगा। जब हम लोग इसको नीचे वाली साइड के ऊपर स्लाइड करेंगे तो हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। जब हम लोग उसको ऊपर वाली साइड के ऊपर स्लाइड करेंगे तो AKG का पूरा एक में स्पीकर सिस्टम मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्पीकर की ग्रिल्स हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे, ज़्यादा अमाउंट के अंदर उनके ऊपर AKG की ब्रांडिंग है। तो इस किस्म का कॉन्सेप्ट है जो कि सैमसंग काम करा A82 के ऊपर। देखते हैं कि भाई ये कब आता है। और बैक साइड के ऊपर में 3 कैमरास देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कूल डिज़ाइन लग रहा है, लेकिन रेंडर्स के अंदर इस किस्म के जो डिज़ाइन होते हैं ना एक्सट्रीम किस्म के, वो कूल ही लग रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर वो इतने कोई खास सक्सेसफुल होते नहीं हैं। तो सैमसंग ने A82 के बाद A80 के बाद A81 को स्किप करवा दिया था क्योंकि उसका A80 वर्जन आया नहीं था। अब A82 डायरेक्ट आएगा, तो देखते हैं कि भाई ये कहाँ पर आता है और इसकी प्राइस कितनी होती है, क्योंकि A सीरीज के अंदर जो प्राइस का फैक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है PTA के रिलेटेड, तो भाई
मैंने सुबह सुबह फेसबुक ओपन किया तो मुझे सामने एक ऐड नजर आई जिसके ऊपर लिखा हुआ था PTA कम्युनिकेशन और आप लोग आईफोन 11 प्रो को विन कर सकते हो। मैंने कहा ये क्या सीन चल रहा है। अच्छा, बाद में मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर गौर किया तो वो एक स्पॉन्सर्ड ऐड चल रही थी, मतलब कि पैसे देकर उस पोस्ट को पुश किया जा रहा था फेसबुक के ऊपर। जब मैंने उसको ओपन किया तो उसने कहा कि भाई फेसबुक के साथ दोबारा से लॉगिन करें, मतलब कि एक स्कैम फ्रॉड ऐड चल रही थी PTA के नाम से। जो पोस्टर था वहाँ पर PTA का लोगो लगा हुआ था, साथ में एक आईफोन 11 प्रो बना हुआ था, उसकी पिक्चर लगी हुई थी। और जब मैंने वेबसाइट को ओपन किया तो वो वेबसाइट थी woodstockplastic.com, मतलब कि फुली स्कैम चल रहे। अगर आप लोगों को इस किस्म की कोई पोस्ट नजर आती है भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी, तो ये एक स्कैम चल रहा है। वैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके PTA को टैग कर दिया है ट्विटर के ऊपर, उनका कोई रिप्लाई तो नहीं आया अभी तक। तो अगर आप लोगों को इस किस्म की ऐड नजर आती है तो उसको रिपोर्ट करें PTA को, स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड करें तो मे बी PTA इसको रिमूव कर दे। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो भाई एप्पल दोबारा से थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर जाने वाला है। रिपोर्ट ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल अब 2 मैकबुक्स के साथ आएगा, ये 4 होगी, 2 मैकबुक्स के साथ आएगा जिनके अंदर हमें SD कार्ड की पोर्ट मिल जाएगी और उसके अलावा HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि जब ये 2 मैकबुक्स नहीं आएंगी ना, लोगों ने पुरानी पोर्टलेस अपनी पोर्ट होती तो है लेकिन 1-2 ही होती है, उनको बेच के इनको दोबारा से बाय कर लेना है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कही जा रही हैं कि एप्पल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो पोर्ट्स उनको वापस लेके आने वाला है अपनी मैकबुक्स के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि एप्पल जो ना ओवरऑल जो उनकी मैकबुक्स की सीरीज़ है उनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है, उसको थोड़ा सा फैला रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट रेंज है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि एप्पल ने अब अपनी चिप्स के ऊपर जो शिफ्ट मारा है उसके बाद एप्पल की जो ओवरऑल लाइनअप है मैकबुक्स की उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।